नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइव 9 रिपोर्ट। आज है 6 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीटीएससी के लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती आज से हुआ शुरू। डिप्लोमा या फिर स्नातक योग्य उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। लिखित परीक्षा या शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा चयन। बिहार सरकार ने जारी की गर्मी और लू से बचाव की एडवाइजरी। लोगों को धूप से बचने और अधिक पानी पीने की दी सलाह। गंभीर स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। बिहार के 8 रेलवे स्टेशन पर अब टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल तक करे आवेदन। बिहार सरकार की नए एसओपी आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 7 साल तक रख रखाव का होगा सुनिश्चित। एजेंसियों को समय पर मिलेगा भुगतान। गर्मी को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल टाइमिंग बदली। दोपहर 12:30 बजे से होगी बच्चों की छुट्टी। शिक्षक बाद में विद्यालय से करेंगे प्रस्थान। पटना में खान सर ने छात्रों को पढ़ाई और स्वरोजगार की प्रेरणा दी। नीम की लकड़ी पर खून से बनाई तस्वीर देखकर भावुक हुए खान सर। छात्रों को दी मुफ्त शिक्षा और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा की जानकारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 10 बड़ी खबरों की ओर। बीटीएससी के लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती आज से हुआ शुरू। बिहार टेक्निक सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया, जिसमें कुल 1091 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गई है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bts.bis.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या फिर स्नातक की डिग्री आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को आधुनिक उपकरणों की देखरेख और नमूनों की जांच जैसे जिम्मेदारियां दी जाएगी। आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों को नियम अनुसार छूट मिलेगा। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड और शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है। चयन लिखित परीक्षा या फिर शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। तैयारी अब से शुरू करनी चाहिए। लू से बचाव के लिए बिहार सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। बिहार सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधान कर रहा। लू से बचाव के लिए बिहार सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। बिहार सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधान कर रहा। लू के लक्षणों में चक्कर, घबराहट, तेज धड़कन और अधिक पसीना, तेज बुखार और हल्का सिर दर्द शामिल है। बचाव के लिए धूप से दूर रहे, अधिक पानी पिए और हल्का भोजन करें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाएं। हेल्पलाइन नंबर 02122942204 या फिर 06122294205 और आपातकालीन सहायता नंबर 1070 उपलब्ध है। विभाग ने लोगों को हाइड्रेट करने, गर्मी में सतर्क रहने और सावधानी अपनाने की सलाह दी। बिहार के 8 रेलवे स्टेशनों पर अब टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति। बिहार के सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत अब 8 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। यह स्टेशनों में सोनपुर, बरौनी, बेगूसराय, लखीमपुर, खगड़िया, मानसी, नौगाछो, समस्तीपुर शामिल है। एजेंटों की नियुक्ति का उद्देश्य यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में सुविधा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए होगी। एजेंटों को जारी टिकटों पर कमीशन मिलेगा और चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। बिहार में गर्मी के चलते आज से स्कूल होंगे मॉर्निंग शिफ्ट। बिहार में बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब सभी स्कूल आज से मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। नई टाइमिंग के अनुसार स्कूल सुबह 6:30 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 12:30 बजे तक खत्म हो जाएंगे। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे से होगी, जबकि शिक्षक उसके बाद विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। यह व्यवस्था ग्रीष्म अवकाश तक लागू रहेगी और अवकाश समाप्त होने के बाद समय पहले की तरह सुबह 9 बजे से होगा। स्कूल की शैक्षणिक घंटियों की समय सारणी 6:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से अब बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है, जिसमें यात्रियों को पटना या फिर कोलकाता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सारागी ने इसे मिथिलांचल और बिहार के लिए गर्व की बात बताया और पीएम मोदी का आभार बताया। सीधी उड़ान से छात्रों, IT पेशेवरों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। आकाशा एयर द्वारा यह उड़ान सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध रहेगी। उड़ान बेंगलुरु से शुरू 9:40 पर रवाना होगी और दोपहर 12:15 में दरभंगा पहुंचेगी और वहीं से 12:50 में बेंगलुरु के लिए फिर से रवाना होगी। बीपीएससी इंटरव्यू में शामिल होंगे आईएएस और आईपीएस अफसर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपने इंटरव्यू पैनल में अब सीधे
IAS और IPS अफसरों को शामिल कर दिया। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की ऑन ग्राउंड निर्णय क्षमता, प्रशासनिक समझ और नेतृत्व कौशल का सटीक मूल्यांकन करना है। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के यह बदलाव लागू हो चुका है। 2023-26 में BPSC ने प्रीलिम्स, मेंस और वैकल्पिक विषयों में कई सुधार किए, जैसे कि निगेटिव मार्किंग, 300 नंबर का निबंध और क्वालिफाइंग वैकल्पिक। नए सिस्टम से पेशेवर बढ़ेगी, स्थानीय प्रभाव कम होगा और डिजिटल सशक्तता और नेतृत्व क्षमता वाले उम्मीदवार चयनित होंगे। अगर आप भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लिकर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं।